हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है न्यू अपडेट। आप सभी जानते हैं केंद्र की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था जिस पर सभी के मानदेय बढ़ाने की बात कही गई थी। उसमें साफ साफ कहा गया था कि अकुशल, कुशल, अर्धकुशल सभी की जो सैलरी है बढ़ा दी जाए। मगर उसको लेकर बहुत सारे वीडियो आए कि सिर्फ केंद्र में लागू होकर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको हर राज्य तक पहुंचाने के लिए सीएम की सभी प्रदेश के सीएम की कैबिनेट बैठक बैठाई गई और उस पर निर्णय लिया गया कि ये सिर्फ केंद्र तक होकर नहीं रहेगी, सभी प्रदेशों पर लागू होगा। क्या है पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। अगर आप आउटसोर्स कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं या किसी विभाग से हैं, ये वीडियो आज का जो है आपके लिए बहुत ही जानकारीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कई विभागों को केंद्र की तरफ से आदेश जारी हो गया है और जो विभाग छूट गए हैं उनका अभी 4 सत्र में मीटिंग होनी बाकी है। एक एक सीएम से सारी चीज़ों को स्कैन किया जाएगा और बात की जाएगी कहाँ पे कौन सा लाभ मिल सकता है। मैं सारी चीज़ें आपको अभी आगे लाइव दिखाऊंगी, क्या आदेश आया है वहाँ से, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं आप लोग के सैलरी को लेकर, मानदेय को लेकर, और किसको किसको लाभ मिलेगा। सारी चीज़ें मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनके द्वारा बोला गया है, किसका नाम लिया गया है, क्या कहा गया है और क्या बताया गया है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। आप सभी जानते हैं कि नियमावली 2024 को लागू करना था और 15 अक्टूबर को होनी थी बैठक। वो बैठक हुई है। क्या कहा है, क्या हुई है बैठक में, क्या डिसीजन लिए गए हैं, क्या बात कही गई है, सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। आपको मृत्यु प्रूफ और क्या क्या कहा गया है, साथ ही और क्या बड़े डिसीजन उसमें लेने वाले हैं वो चीज़ भी बताऊंगी। आप लोगों को पता है कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और जितने भी विभाग हैं उनको लेकर, मानदेय को लेकर सरकार ने, शासन प्रशासन ने बैठक की है और सभी के मानदेय को लेकर बात कही गई है, सभी के विकास को लेकर बात की गई है। कहा गया है उसमें कि जो भी समस्याएं आप लोग को हो रही हैं या जो भी कार्य आप लोगों ने किया है उन सभी को लेकर सराहनीय है और आप लोग को लेकर सरकार बड़े फैसले ले रही है। साथ ही आप अब केंद्र तक वो वाली बात नहीं, जो सरकार ने निर्णय लिए हैं वो केंद्र तक नहीं रुकेगी, वो सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। हमारे जो सभी विभाग के लोग हैं उनको सभी को लाभ दिया जाएगा, सभी प्रदेशों में लाभ दिया जाएगा। इस कैबिनेट के पहले भी कई सीएम हैं जो बैठकर बात किए थे और सभी विभागों का जो है जायजा लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे जाकर उन्हें बताना पड़ेगा ना भाई कि भाई हमारे यहाँ पे इसका ये मानदेय है, इसको इतनी सैलरी दी जा रही है, ये इतने घंटे कार्य करते हैं, यहाँ पे ये कार्य हो रहा है, ये विभाग मांग कर रही है, इस विभाग का मानदेय इतना कम है। तो सभी विभाग के लोगों को की जानकारी पहले सभी सीएमओ ने एकत्रित करवाई है और शिक्षकों को लेकर भी कई बार इंक्वायरी की गई थी, किसका कितना मानदेय हो रहा है, किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, इसको लेकर भी बात हुई है। साथ ही 10 साल जिसका कार्य प्रणाली कंप्लीट हो गई, जिसको 10 साल कार्य करते हो गया है, उसको लेकर भी जायजा किया गया है। देखिए सारी चीज़ों को स्कैन की गई है पहले और इसके बाद वहाँ पे जब बैठक हुई है तो सभी ने आपस में दिखाया है, बताया है कि भाई ये विभाग को दिक्कत हो रही है, इस विभाग से मांग आ रही है, इस विभाग से लगातार मांग आ रही है। तो इसको लेकर भी सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई है। क्या बताया गया है, चलिए हम थोड़ा सा दिखा देते हैं क्या आदेश आया है वहाँ से, फिर आगे आपसे बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। और सिविल डिफेंस नागरिकों को आंतरिक सुरक्षा के साथ जोड़ना और उनके मन में एक बोध खड़ा करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, मगर वो आज कई सालों से वैसे ही पड़ी है जो सर्कुलर से होती है। फायर ब्रिगेड, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का डिजिटल होना, आईपीएस डेप्यूटेशन पर राज्यों की ओर से भेजे नहीं जा सकते हैं,
भारत सरकार की सभी योजनाओं में खर्च अनुपात में गृह विभाग में राज्यों ने बहुत कम किया है। इस प्रकार की कई समस्याओं पर कल हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसके लिए एक प्रेजेंटेशन भी रखा गया था और सभी मुख्यमंत्री गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने की हमने प्रयास भी किया है। और इसके साथ साथ लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों ने कल बात रखी है। बचे हुए सारे गृह मंत्री आज भी बात रखेंगे, जिसमें राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने का भी काम हुआ है, जिससे एक राज्य के अच्छे प्रयोग को देश भर के राज्य स्वीकार कर सके। राज्यों ने अपनी कुछ तकलीफें भी यहाँ मंच पर रखी हैं, जिसका समाधान भारत सरकार के सहयोग से वो चाहते हैं। केंद्र से उनकी जो अपेक्षा है उसको भी मंच पर रखने का काम हुआ है और कुछ अच्छे सुझाव भी आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर ये सारी समस्याओं के समाधान की ओर एक वाक्यता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज इस विशेष सत्र के उपरांत 4 सत्र और होंगे, जिसमें साइबर अपराध, नारकोटिक्स, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना, दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना और सीमा सुरक्षा का प्रबंधन, ये 4 विषयों पर विशद चर्चा होने वाली है। और इसके साथ साथ ये पूरे चिंतन शिविर में 2 दिन में आपने आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी तब भारत सरकार के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसमें गृह मंत्रालय के लक्ष्यों को भी हमने राज्यों के साथ साझा किया है। और 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में कहां तक किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम हमारा क्या होगा, इसकी भी आज सबको जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री महोदय, हम सब बहुत आतुर है आपका मार्गदर्शन इस विषय पर प्राप्त करने के लिए, और आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर हम सबको बहुत आनंदित और उत्साहित किया है। तो देखा आप लोगों ने, उस मीटिंग में सभी लोग एकत्रित रहे और जो रह गए हैं, अगर कोई प्रदेश से नहीं भी आ पाए सीएम, उनसे भी अभी बातें होंगी। सभी चीज़ों को स्कैन किया जाएगा, उसके बाद सभी की सैलरी पर बात की जाएगी और दीपावली के पहले आप लोग के लिए अच्छी खबर आ सकती है। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप किस विभाग से हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, ताकि मैं आपके जिले की जानकारी, आपके प्रदेश की जानकारी जो भी आती है वीडियो के माध्यम से बताती रहूँ। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।